हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका अध्ययन मंत्रा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नेहा और आप हैं #बच्चा पार्टी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे बाबा नागार्जुन की। बाबा नागार्जुन, जो कि सिर्फ काव्य में ही नहीं बल्कि उपन्यास जगत में भी बहुत प्रसिद्ध हुए। प्रगतिवादी चेतना के ये कवि रहे और बाबा नागार्जुन, इनका संबंध था बिहार से। तो जो इनकी रचनाएं हैं उसमें जो शब्द आपको मिलेंगे वो बिहार के कुछ प्रचलित शब्द देखने जरूर मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाबा नागार्जुन किस उपनाम से लिखते थे, क्योंकि ये संस्कृत और मैथिली में भी रचना कर रहे थे। तो उन दो भाषाओं में जिस उपनाम से ये रचना कर रहे थे वो था यात्री। बाबा नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। दूसरी बात, तो बात ये उठती है कि फिर इन्हें नागार्जुन नाम किसने दिया? इन्हें नागार्जुन नाम किसी और ने नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपना नाम स्वयं ही नागार्जुन रखा। श्रीलंका के मठ में ये बौद्ध धर्म से प्रभावित भी रहे हैं। बाबा नागार्जुन क्योंकि मैथिली में रचना कर रहे थे और मैथिली की एक रचना के लिए इन्हें मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, इतना बड़ा पुरस्कार इन्हें मिला, आखिर किस रचना पर? हिंदी की रचना नहीं है, मैथिली की रचना है जिसका नाम है पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ किस भाषा में मैंने बताया? मैथिली में। इनकी एक कविता है जिसका नाम है प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। उस कविता के लिए इन्होंने कहा कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो किस कविता को कहा जाता है, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई, और इन्होंने खुद कही है, किसी और ने नहीं कही है, बल्कि इन्होंने स्वयं कही, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है को। दूसरी बात, यदि हम इन्हें कवि के रूप में देखना चाहें तो सबसे पहले देखते हैं इनके काव्य संग्रह। जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, एक खंड काव्य भी इन्होंने लिखा जिसका नाम है भस्मांकुर। भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। खिचड़ी विप्लव देखा हमने। पुरानी जूतियों का कोरस। किसका कोरस? पुरानी जूतियों का कोरस। ये कुछ इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। यदि प्रसिद्ध कविताओं की हम बात करें तो आपने इनकी एक कविता तो जरूर ही पढ़ी होगी एनसीईआरटी में। कौन सी कविता? दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। किसकी बात कर रहे हैं? किसके मुस्कान की? एक छोटे से बच्चे के मुस्कान की। एक छोटे से बच्चे को जब हम अपनी गोद में लेते हैं तो चाहे कितने भी थके रहें, चाहे कितने भी गुस्से में रहें, हम अपना गुस्सा जरूर भूल जाते हैं। ये कहते हैं नागार्जुन कि पाषाण हृदय भी पिघल जाता है बच्चे की उस मुस्कुराहट को देखकर। और बच्चे और माँ का या पिता का जो भाव है वो किस भाव से आता है? वात्सल्य भाव से। और आपको पता है कि वात्सल्य के सम्राट कौन कहे जाते हैं? महाकवि सूरदास जी। दूसरी कविता आपने पढ़ी होगी कालिदास, अकाल और उसके बाद। पढ़ा है आपने? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास,
कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भीत पर गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही पस्त। हरिजन गाथा लिखा इन्होंने। ये तो वो कवि थे जो किसी से डरते नहीं थे। इन्होंने सबके सामने जवाहरलाल नेहरू को सुना दिया। इन्होंने एक कविता लिखी इंदिरा गांधी के लिए, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। ये नागार्जुन थे। और नागार्जुन जी किस युग धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? हमने बताया प्रगतिवाद के। और एक बात याद रखिएगा कि ये प्रगतिवाद के श्लाका पुरुष हैं। यदि आपसे पूछे प्रगतिवाद का श्लाका पुरुष कौन है, तो नागार्जुन जी। और प्रयोगवाद का श्लाका पुरुष कौन है? तो अज्ञे जी। अज्ञे जी नई कविता के भी श्लाका पुरुष कहे जाते हैं। तो एक कवि के रूप में हम जितनी बात करें उतनी ही कम होगी नागार्जुन जी को लेकर। जहां इन्होंने काव्य की रचना की, वहीं दूसरी ओर इनके कुछ प्रमुख उपन्यास भी हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची बलचन्मा, बाबा बटेसर नाथ, बरुणा के बेटे उग्रतार, हीरक जयंती, हीरक जयंती, इमरतिया, पारो, जमनिया का बाबा। ठीक है, जमनिया का बाबा। तो ये कुछ प्रमुख इनके उपन्यास हैं। जरूर पढ़िएगा रतिनाथ की चाची, क्योंकि ये पहला उपन्यास है और काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। यहां पर जो हम मनोविश्लेषणवाद की बात प्रयोगवाद में करते हैं और नई कविता के दौर में करते हैं, वो काम इन्होंने भी किया है। जहां मार्क्सवाद आया था, मार्क्सवाद की चेतना जो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध की बात कही गई थी, प्रगतिवाद में और प्रयोगवाद में फ्रायड के विचारधारा आए हैं, मनोविश्लेषणवाद आया है। हम इनकी रचनाओं में दोनों देखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि मनोविश्लेषणवाद नहीं देखने मिलेगा। आप रतिनाथ की चाची पढ़िए, कैसे रतिनाथ सिर्फ जो अपनी बात कहना चाहता है या जिसे सिर्फ एक ही व्यक्ति समझता है, वो है उसकी चाची। कैसे इमरतिया, है ना। तो बिहार में एक प्रचलन है कि नाम को ना, कोई भी नाम होता है तो उसे प्रेम भाव से या वा लगा देते हैं नाम के पीछे और उसी नाम से पुकारते हैं। यदि किसी का नाम है सोनू तो कर देते हैं सोनुआ, है ना। किसी का नाम है गोलू तो कर देते हैं गोलुआ। किसी का नाम है अन्नी तो कर देते हैं अनिया। झुन्नी नाम है तो झुनिया कर देते हैं। निशु नाम है तो निशुआ कर देते हैं। तो इस तरीके से नाम वो प्रेम भाव से होते हैं। तो वही लड़की का नाम है इमरती, पर उसे प्रेम भाव से क्या कह रहे हैं? इमरतिया। तो बाबा नागार्जुन, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, जैसे कई प्रसिद्ध ये रचनाएं कर चुके हैं। और बाबा नागार्जुन अगर साहित्य में ना हो तो हमारा साहित्य विकलांग कहा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागार्जुन से संबंधित आज हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही अलग अलग कवियों की, अलग अलग लेखकों का परिचय जो है वो मैं आपके सामने लेते आऊंगी। तो इसे जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।